नमस्ते दोस्तों। मैं बात आज पर्यावरण की कर रही हूँ। प्रकृति का ना हो हरण, आओ बचाएं पर्यावरण। हम क्या थे और क्या हो गए हैं, बहुत कुछ समझने की ज़रूरत है इस महामारी में, क्योंकि हमारा भारतवर्ष या कहें पूरा विश्व ही सुंदरता, विविधता, सांस्कृतिक और प्राकृतिक आयामों पर बहुत सुंदर है, बहुत कुछ है। परंतु सोने की चिड़िया कहा जाने वाला आज भारत में ऑक्सीजन जैसे सिलेंडर की कमी बहुत ज़्यादा दुखद स्थिति को बताता है। चूँकि मैं आध्यात्मिक फील्ड से है तो मुझे लगा कि यह बात भी ज़रूरी है बताना कि हम लोगों ने कैसे प्रकृति का दोहन किया है, हमने कैसे लालच में आकर विघटन किया है, कैसे हमने मृदा का नुकसान किया है, कैसे हमने जल का दुरुपयोग किया है, कैसे भूगर्भ जल का भी कहीं ना कहीं गिराव हुआ है, तालाब समाप्त हो गए हैं, वन्य जीव की विविधता भी समाप्त हो गई है। कह सकते हैं फर्नीचर के नाम से हम लोगों ने बहुत सारे पेड़ों की कटाई की है। आज पारिस्थितिक तंत्र भी को पुनः लौटाने की ज़रूरत है, वहीं पर उसका संरक्षण की भी ज़रूरत है। सिर्फ बड़ी बड़ी फाइलों में सब कुछ दफन है, यह अपनी सबकी जिम्मेदारी का भी एक कारण है। जैसे कह सकते हैं, हम छोटा सा उदाहरण लें मकान का। मकान में हम लोग पहले कहाँ रहते थे? एक कच्चे मकान में रहते थे। अब जो मकान बनते हैं उनकी बात कर रही हूँ, वो ईंट से बनते हैं। जब ईंट से बनते हैं तो कहीं ना देखिए मृदा का यानी मिट्टी का नुकसान है, दोहन है। उसको पकाने के लिए हम लोग लकड़ी, कोयले का उपयोग करते हैं और वह वायु प्रदूषण से जुड़ जाता है। तो हमने पृथ्वी तत्व को भी खराब किया, अब वायु को भी करा। सीमेंट, गिट्टी ये सब कैसे बनती हैं? ये सब पहाड़ को तोड़ने से बनती हैं। तो जलवायु अगर घर में हमारे अनुकूल नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं? एसी लगा लेते हैं, कई तरह के गैजेट्स लगा लेते हैं। इस तरह से मेटेलिक जीवन को ज़्यादा उपयोग करने लगते हैं और हमारा नेचर वाला जीवन समाप्त हो जाता है। कह सकते हैं घर में ताले पर ताले हैं, या कह सकते हैं चैनल पर चैनल हैं और हम नज़रबंद हैं। इस तरह से देखा जाए तो ताप नियंत्रण कैसे हो, क्योंकि इन जगह पे ताप नियंत्रण के लिए काष्ठ का उपयोग किया जाता था पत्थर के साथ, तो उसके कारण से तापमान घर का नहीं बढ़ता था और उससे लोग एसी और इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वहीं पर सारा बालू हम लोगों ने एक एक कण पृथ्वी का निचोड़ लिया है। आज कितने सारी जगह हम देख रहे हैं कि मकान बनने के पीछे बालू का ब्लैक बाज़ार भी तैयार हो चुका है। उद्योगों की भीड़ लग गई है। अपने घर की डगर छोड़कर हम लोगों ने शुभम को भी लील रही है, मतलब जहाँ शुभता होना चाहिए वहाँ भी कमी आई है। कहाँ हुई कुछ भूल है, कहाँ कुछ ढील रही है, इस पर विचार करने की बहुत ज़रूरत है। हरी घास के घर, छप्पड़, जहाँ पर हमें गोबर से लीपकर एक कह सकते हैं वायरस तो दूर की बात है, हम ऑक्सीजन के लेवल को भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का लेवल गाय के कंडे में होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने बहुत कुछ छोड़ दिया है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें ये कंक्रीट के बड़ी बड़ी बिल्डिंग इन सब से क्या फ़ायदा हो रहा है और हमने क्या खो दिया है। आज हमने अपनी जान पे बनाई है। हम लोगों ने अगर ज्योतिष में भी देखा जाए तो हम लोगों ने बहुत सारी रेमेडीज़ बताई हैं, पर वृक्षों वाली रेमेडीज़ नहीं बताई है। सिर्फ हमने पूजा पाठ कर ली है। जैसे अभी वट सावित्री है, पूजा कराते हैं, ये नहीं, हमारे बताने के ढंग भी सही होना चाहिए कि हम पूजा के साथ साथ हमें क्या करना है। हमें उनका संरक्षण भी करना है और नए पौधे भी लगाना है। उसी के साथ
अभी पीपल के बारे में बहुत है। पीपल की पत्तियाँ ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा अच्छी वाहक हैं, तो हमें उसका भी सेवन करना चाहिए एक सीमित मात्रा में। उसी की तरह हमें जब भी कोई मंत्रों का उच्चारण करना है तो किसी पेड़ या के नीचे करना चाहिए। और नक्षत्र वाटिका इसीलिए बताई गई थी हमारे ऋषि मुनियों ने कि हम लोग उस वाटिका के द्वारा अपने स्वास्थ्य को ठीक कर सकें। जैसे कि दोस्तों मैं बताना चाहूँगी, ये बिदारा का पेड़ है। ये बिदारा का पेड़ जो होता है ये बुध ग्रह के लिए होता है। बुध ग्रह की रेमेडीज़ के रूप में भी है और जब आप व्यापार करते हैं तो उसके लिए भी है। तो अगर आप ये बिदारा का पेड़ अपने पास रखते हैं या लगाते हैं घर में तो आपका व्यापार की उन्नति होगी। यह रेमेडीज़ के रूप में ही है। वहीं पर अगर हम यहाँ पे घी कुमार को लेते हैं, घी कुमार का पौधा बहुत बड़ा एंटीबायोटिक है और सूर्य को बताता है, सूर्य ग्रह की रेमेडीज़ है। इसको आप घर में लगाइए, इससे आपका सूर्य ग्रह भी ठीक होगा और आपको स्किन की जितनी प्रॉब्लम्स हैं, आपको पेट से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं, यह भी सॉल्व होंगी। अब थोड़ी सी बात आगे करते हैं। आप बेलपत्र का पेड़ लगाइए। ये बेलपत्र का पेड़ है दोस्तों। बेलपत्र का पेड़, इसकी 3 पत्तियाँ वात पित्त कफ तीनों को ठीक करती हैं। इसका सेवन आप रोज़ करिए, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरह मैं एक बहुत अच्छे पौधे को दिखाना चाहूँगी। यह है इंसुलिन का पौधा। देखिए दोस्तों, ये इंसुलिन का पौधा नाम से जाना जाता है, बहुत कम जगह मिलता है। इसकी पत्तियाँ देखिए इस तरह की हैं। यह जो इंसुलिन का पौधा होता है, इसकी रोज़ एक पत्ती खाइए। डायबिटीज़ वालों के लिए रामबाण है ये। यह कई हिस्सों में भी लगता है, इसके आप लगा सकते हैं और इसके पत्ते को रोज़ खाइए। वहीं पे हम ब्रह्म कमल की बात कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये ब्रह्म कमल है। यह हमारे घर के वास्तु को ठीक करता है। उसी तरह से अगर हम देखें, एक अपामार्ग चिरचिटा का पौधा है दोस्तों। यह हमारी बहुत सारी तंत्र मंत्र बीमारियों में सब में हम इसे धारण करें, पहने, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। वहीं पे एक पौधा और दिखाऊंगी, मैं लगाई हूँ, सतभिषा नक्षत्र का है ये। इसको कदम्ब का पेड़ बोलते हैं। ये कदम्ब का पेड़ जो होता है ये सतभिषा नक्षत्र का है, राहु की रेमेडीज़ के लिए है। अगर इसे आप दक्षिण की दिशा में लगाएंगे तो आपका घर में बीमारियां, वायरस, इन सब से बचाव करेगा। तो देखिए दोस्तों, हम सारे पौधों को किस तरह लगाएं ये भी महत्वपूर्ण है, पर लगाना तो चाहिए ना। साथ ही अगर हम घर में कुछ जगह अजवाइन का पौधा, जो कि बहुत ये हम भूल गए, हमारे घरों में पहले होता था। ये अजवाइन का पौधा है दोस्तों। इसे हम रोज़ खाने में या तो मिक्सी में पीस लें या आटे की रोटी में डाल के खाएं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा रहता है। इस तरह से सबसे हाई लेवल का ऑक्सीजन का पौधा ये दिखा रही है, इसको स्नेक प्लांट बोलते हैं दोस्तों। ये स्नेक प्लांट है, इसको आप अपने घर में रखिए जहाँ आप सोते हैं। ये ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ा के रखेगा। इस तरह बहुत सारी रेमेडीज़ हम लोग घर में कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग खुद भी करना नहीं चाहते हैं। हम लोग भाग दौड़ की ज़िंदगी में कहीं इन सब चीज़ों को भूल गए हैं। और भी बहुत सारे पौधे हैं, मैं कभी चर्चा करूँगी। तो देखिए, पर्यावरण ज़रूरी भी है और साथ साथ हमारी समझ भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ बोलने से नहीं होगा, करने से सब कुछ होगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अगले सीरीज़ में हम कुछ पौधों के बारे में और चर्चा करेंगे आपको।